नमस्ते, सभी का स्वागत करती हूँ इस कैंडल वैक्स रीडिंग में। कल की रीडिंग मैक्सिमम लोगों के साथ रेजोनेट हुई, उसके लिए अप्रिशिएट करने के लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी आप सभी का। इस रीडिंग को ध्यान से देखिएगा, आप दोनों की लव एनर्जी है। आगे क्या होने वाला है, इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या है, फीलिंग्स क्या है, इन सभी को हम बहुत ध्यान से देखेंगे। कुछ टाइम पहले की ही बात लग रही है, आप दोनों के बीच में इशू हुआ है, कोई फाइट, कोई किसी चीज़ पे बहस हो रही है या किसी चीज़ पे मनमुटाव चल रहा है आप दोनों के बीच में। मतलब कहते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट है, आप कुछ और बोल रहे हो, ये उसको कुछ और समझ रहे हैं। आप कुछ भी बोल रहे हो ना इस समय, तो आपके पर्सन को गलत ही लग रहा है। कुछ भी कहोगे तो उनको लगेगा नहीं कि उनकी भलाई के लिए बोल रहे हो, या फिर इस रिश्ते में ये चीज़ अगर हो जाए तो सब कुछ सही हो सकता है, ऐसा नहीं सोच रहे हैं आपके पर्सन इस वक्त। क्योंकि इनको लगने लगा है कि आप उनकी गलतियां निकाल रहे हो। इनको लगने लगा है कि आप उनको सिर्फ गलत साबित करना चाहते हो। आप इस समय इस रिलेशनशिप की एक ब्राइट साइड देखने की कोशिश कर रहे हो। तूफान के बाद भी आपके मन में इस रिश्ते को लेकर पॉजिटिविटी बनी हुई है, पॉजिटिविटी, और इस पर्सन को लेके एक तरीके से अभी भी उम्मीद दिख रही है आपके अंदर। अभी भी लग रहा है कि आप इस पर्सन से कंसाइल करना चाहते हो, आप इस पर्सन से रियूनाइट करना चाहते हो, आप इस पर्सन के बारे में बुरा सुनना नहीं चाहते, आप इस पर्सन को बुरी लाइट में देखना नहीं चाहते हो। आपकी तरफ से पूरी कोशिश दिखाई दे रही है कि इस रिश्ते में अच्छाई ढूंढ के आप इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हो। आपके अंदर प्यार है अभी भी। आपके पर्सन के जहन में ये जो कड़वाहट आई है वो इस लड़ाई से नहीं आई है, पहले की कोई बात है जो उनके जहन में अभी नहीं जा रही है बेसिकली। अच्छा, कल एक कमेंट आया था कि मैम आप साइलेंट क्यों जाते हो। मैं एनर्जी को चैनलाइज कर रही होती हूँ तो मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए होता है। जो मैसेजेस आ रहे हैं, लेट द मैसेजेस फ्लो, ठीक है। नो कांटेक्ट पूरी तरीके से नहीं है, बीच बीच में बातचीत हो रही है फिर नहीं हो रही है। अभी बात करने का इस पर्सन का बहुत मन कर रहा है, पर आपके पर्सन सिर्फ सोच रहे हैं कि किस बारे में बात करें, कौन सा टॉपिक, कौन सी चीज़ यहाँ सही रहेगी। ये आपसे बात करना चाहते हैं फ्यूचर को लेके, किस तरीके की बात है। कम्युनिकेशन का कार्ड है, बहुत झटपट कम्युनिकेशन, बहुत झटपट बातें, फ्यूचर को लेके बात करना चाहते हैं आपसे। फाइट को लेके नहीं, प्रॉस्पेरिटी को लेकर। इस रिश्ते को हम आगे कैसे लेके जा सकते हैं, इस रिश्ते में हम अपने हिसाब से क्या चेंजेस कर सकते हैं जिसकी वजह से आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिले, ये चीज़ आपसे बोलना चाहते हैं, ये बोलने आपसे आना चाहते हैं। मुझे लगता है कि इस पर्सन में पहले से ज़्यादा मैच्योरिटी मुझे दिख रही है। आपके गुस्से को भी हैंडल करना आता है इस पर्सन को, दिल से जानते हैं, बहुत डीप कनेक्शन है, जितना दिखता है उससे ज़्यादा डीप कनेक्शन है। और मैं एक चीज़ बता दूं, ऐसा लगता है इस रिश्ते में आपका रोल है इस पर्सन को माफ़ करना, बट बुरा मत मानना, ये पर्सन आपको आपसे ज़्यादा समझते हैं, आपकी डीप फीलिंग्स को ज़्यादा जानते हैं। ये आपके साथ रहने का भी फ्यूचर देख चुके हैं, महसूस कर चुके हैं। कल रात को अगर आपको आपके पर्सन का ड्रीम भी आया है, बहुत लोगों को ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन की बदौलत ही है ये।
जब वो आपके बारे में सोच रहे हैं तो आपके मन में भी इनको लेके ख्याल आ रहे हैं। जब वो आपके बारे में कुछ ऐसा सोच रहे हैं तभी आपके मन में ऐसा आ रहा है कि मेरे पर्सन मुझे पुकार रहे हैं। हो सकता है कि आप रात में उठकर फ़ोन भी चेक कर रहे हो, आपको लग रहा हो कुछ तो गड़बड़ है, या तो इस पर्सन की तबीयत ठीक नहीं है, या तो ये मेरे बारे में सोचे ही जा रहे हैं, सोचे ही जा रहे हैं। आपके पर्सन को बिल्कुल भी फुर्सत नहीं मिल रही है, ये खुद परेशान होते हुए मुझे दिख रहे हैं, जहाँ पे ये खुद को, अपनी पर्सनल लाइफ को टाइम नहीं दे पा रहे हैं। सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे यही है। आपकी जो शिकायत है बिल्कुल वाजिब है, बिल्कुल मुनासिब है। आपको डेफिनेटली लग रहा होगा कि इस पर्सन ने आपको इग्नोर किया है। डेफिनेटली आपको पता चल रहा होगा कि आपके पर्सन क्या चाह रहे हैं आपसे, क्यों ये आपसे दूर दूर हैं, क्यों ये आपसे अब इस समय बात नहीं कर रहे हैं। आपने देखा होगा ये आपसे बहुत कम बातचीत कर रहे हैं, बहुत दूरी बना रहे हैं आपसे। आपको ऐसा भी लगता है कि आपसे अलग होकर ये आपके पीठ पीछे आपको धोखा दे रहे हैं। एंजल्स, क्या ऐसा है? क्या ऐसा है? क्या ये पर्सन मेरे व्यूअर्स को धोखा दे रहे हैं? क्या ऐसा है? क्या ये पर्सन आपको धोखा दे रहे हैं? ये इस रिश्ते को छोड़ नहीं सकते। मैं बहुत लोगों की बात बता रही हूँ, मुझे लगता है कि इन्होंने बहुत लोगों के सामने कबूला भी नहीं है कि आपका ब्रेकअप हुआ है। ये बस उस बारे में अभी बात करना ही नहीं चाहते। लोगों को हर चप्पे चप्पे की खबर नहीं देना चाहते कि अब क्या चल रहा है, तब क्या चल रहा है। फुल एंड फाइनल ये चीज़ बताना चाहते हैं जब इनको खुद को क्लैरिटी मिल जाए। और ये हमेशा इस रिश्ते के बारे में ये बताना चाहते हैं कि मैंने कर दिखाया, हमने कर दिया, वी आर गेटिंग मैरिड। ऐसी चीज़ें ही ये पब्लिक में शेयर करना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि चप्पे चप्पे की खबर दे रहे हैं कि आज ये हुआ, आज वो हुआ। ऐसा नहीं करना चाहते। बदलते वक्त के साथ साथ इस पर्सन में मैं बहुत स्टेबिलिटी देख रही हूँ। एक मंक की एनर्जी, जहाँ पे ये बहुत सोच समझ के बातों को बोल रहे हैं। इनका झुकाव आपकी तरफ है, इनका सॉफ्टनेस, इनका टेंडरनेस आपकी तरफ है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि इसको सही तरीके से बयान कैसे करें। ये पता है किस तरीके से निकल रहा है, ये अलग तरीके से निकल रहा है, ये अलग तरीके से निकल रहा है। आपको दिख रहा हो सकता है कि आपको दिख रहा हो सकता है कि ये पर्सन ध्यान नहीं दे रहे हैं। आपको दिख रहा हो सकता है कि ये पर्सन आपकी बातों को सुन नहीं दे पा रहे हैं। आपको दिख रहा हो सकता है कि ये आपकी चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं। बट एक्चुअल में ये पर्सन वक्त के मारे हैं। इनके घर पे बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं, इनके ऊपर जिम्मेदारियां आ रही हैं। इनका कमाने का टाइम है, इनका रोज़ी रोटी कमा के देने का टाइम है। अब ये पहली बार कर रहे हैं, इससे पहले इनके ऊपर इतनी ज़्यादा जिम्मेदारियां मैंने कभी नहीं देखी। इस वजह से इनके मन में, इनके जहन में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, बहुत सारा तनाव दिखाई दे रहा है। पल पल को लेके डाउट आ रहा है। क्या ये कर पाएंगे? क्या ये इस चीज़ में कामयाब हो पाएंगे, या फिर दुनिया इन पे हंसेगी? जी हाँ, डाउट से भरे हुए हैं इस समय। या दुनिया इन पे हंसेगी, या फिर ये अकेले हो रह जाएंगे, अपने प्यार को ये सिर्फ याद ही करते रह जाएंगे। अब इनके मन में आ रहा है कि कितना आसान है, जैसे मूवीज़ में देखते हैं हीरो हीरोइन मिले और एकदम से करीब आ गए, शादी हो गई। नहीं, एक्चुअल लाइफ में तो विलन की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे साफ पता चल रहा है अब दोनों के बीच में डेविल एनर्जीज़ बहुत हैं।
अगर आपके चाहने वाले हैं तो ऐसा लग रहा है कुछ ऐसे भी लोग हैं जो, फिर भी मैं कहूँगी आप दोनों ऐसे लोगों से घिरे हुए हो जहाँ पे जो लोग हैं वो चाहते नहीं हैं कि आप दोनों एक साथ रहो, और वो कोई और नहीं, आपके पर्सन के घर वालों में से कोई है। डेफिनेटली स्पीकिंग आपके पर्सन के घर वालों में से कोई एक ऐसा इंसान है या कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको एक नहीं होने देना चाहते। उनके घर वालों में से, उनके घर वालों में से, या आपके घर वाले भी ऐसा हो सकता है कि राज़ी नहीं है इस रिश्ते से। देखते हैं क्या चल रहा है। द लवर्स, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी। द लवर्स, द वर्ल्ड, द जजमेंट। देखो किस तरीके से एनर्जीज़ ने सब कुछ क्लैरिफाई कर दिया। साफ पता चल रहा है आप दोनों की बिल्कुल लवर्स की एनर्जी है। ये राम मिलाई जोड़ी है। इस रिश्ते में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स है। इस रिश्ते में बहुत सारे स्ट्रगल्स है। जैसे हमारे कान्हा जी और राधा जी, उनका नाम पूरी दुनिया की ज़बान पर है। जब तक ये सृष्टि है तब तक रहेगी। लेकिन अब ये सोचो, क्या इनकी ज़िंदगी में सब कुछ आसानी से हुआ? क्या मिलन इतना सुहाना था जितना हमने सुना है? नहीं ना। उस तरीके से आप दोनों की लव लाइफ है, दिखाई दे रहा है यहाँ पे साफ। एक दूसरे के लिए बने हों, बहुत डेप्थ में, बहुत डीप है ये कनेक्शन। बहुत सोल लेवल तक आप प्यार फील करते हो इस पर्सन के लिए, और यकीन मानो इस पर्सन का भी यही मन है कि लॉन्ग टर्म इस रिश्ते को लेके जाएं। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी से इस रिश्ते में एक स्टेबिलिटी लाएं, सब कुछ दें जिसके आप हकदार हो। आपके पर्सन को भी पता है कि आप इस रिश्ते में क्या डिज़र्व करते हो, किस तरीके का ट्रीटमेंट चाहते हो, किस तरीके का व्यवहार आपके लिए बढ़िया रहेगा, किस तरीके की एनर्जी को पाकर आप खुश रहोगे, किस तरीके की एनर्जी आपको ठेस पहुंचाती है, ये अच्छी तरीके से जानते हैं। ऐसा लगता है कि कम्युनिकेशन के बिना भी आप एक दूसरे को पुकार लेते हो, बातचीत कर लेते हो, और हर दिन बात करके ही सोते हो। इस रिश्ते में अगर सच में बातचीत नहीं हो रही तो भी बातचीत हो रही है। यकीन मानो ये ऐसी एनर्जी है जहाँ पे कुछ ना हो के भी ऐसा लगता है कि बहुत कुछ है। कुछ ना हो के भी ऐसा महसूस होता है कि ये पर्सन आपके बहुत करीब है, आप उनके बहुत ज़्यादा करीब हो। कोई भी एक दूसरे का साथ छोड़ने के लिए रेडी नहीं है, चाहे आप दूर हो चाहे आप पास हो। द जजमेंट, द वर्ल्ड की एनर्जी। मैं बताती हूँ, आपने ना अगर दुनिया को अपने प्यार की ताकत दिखा दी ना, तो मैं बता रही हूँ कि आपको कोई भी अलग नहीं कर सकता। और ये चीज़ कहीं ना कहीं आपके पास वाले, आपके आसपास वाले जानते हैं, आपके कनेक्शन के डेप्थ के बारे में जानते हैं। ऐसा लगता है कि दुनिया उथल की पुथल हो जाए, आप अपने पर्सन का साथ नहीं छोड़ना चाह रहे हो, दुनिया उथल की पुथल हो जाए, आप अपने पर्सन की ज़िंदगी से नहीं जाओगे जब तक उनकी तरफ से क्लैरिटी नहीं मिलती। क्योंकि आप भी सोच रहे हो कि मैं भी देखती हूँ या मैं भी देखता हूँ, ये पर्सन मुझे कब तक ऐसा तड़ पाएंगे, कभी तो उसका फल मिलेगा। और आप इस शिकायत में भी हो कि इन्होंने ना आपका स्टैंड नहीं लिया, इन्होंने आपके रिश्ते का स्टैंड नहीं लिया। तो चीज़ें आती जाती रही हैं, पर ये शिकायत बरकरार दिखाई दे रही है जजमेंट का। देखो आपके पर्सन को ना उनके फैमिली मेम्बर्स ने बहुत इमोशनली खुद से बांध रखा है, और यही वजह है कि ये पर्सन चाहकर भी पूरी तरीके से, मतलब ऐसा नहीं है कि फेवर में है अपनी फैमिली के, ऐसा नहीं है कि वो सोच रहे हैं जो हो रहा है सही हो रहा है, नहीं। पर कहते नहीं, आवाज़ इसलिए नहीं उठा पा रहे कि क्योंकि ना ये कृतज्ञ हैं। घर के बड़े हो सकते हैं या सबसे छोटे हो सकते हैं, ये यकीन मानो ये इंतज़ार करते हैं सही समय का। ये इंतज़ार करते हैं कि एक ऐसा समय आए जहाँ पे ये अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएँ, एक ऐसा समय आए जहाँ पे ये अपने आप को बता पाएँ।
अपने से हिंट्स दे पाएँ, बोल पाएँ कि ये पर्सन आपके लिए बने हैं। उस चीज़ का ये पर्सन ना पूरी तरीके से, कहते नहीं हैं, अभी रिवील नहीं कर रहे हैं अपने घर वालों को, इस रिश्ते को ना छुपा के रख रहे हैं। द वर्ल्ड की एनर्जी भी देख लो, पूरी दुनिया को दिखता है इनके चेहरे पर कि कुछ ना कुछ तो काला है, दाल में कुछ काला है। लेकिन ये पर्सन इस समय रेडी नहीं है अपने घर वालों को या अपने आसपास वालों को इस बारे में हिंट देने के लिए। आने वाले टाइम में क्या होने वाला है इस चीज़ को हम देख लेते हैं। इमोशंस की वजह से ये पर्सन कहीं ना कहीं रुक रहे हैं, देर इसलिए लग रही है। स्ट्रेंथ की एनर्जी देखो, स्ट्रेंथ, द हैंगमैन, ठीक है। स्ट्रेंथ की एनर्जी आ गई है हमारे पास, द हैंगमैन आई। बहुत ही तकलीफ़ में है ये पर्सन, ठीक है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है। इस सिचुएशन को एंड होता हुआ नहीं देख सकते हैं। देखो, इस सिचुएशन को एंड होता हुआ नहीं देख सकते, लेकिन इस समय इसी दिशा में आगे नहीं बढ़ सकते। इस पर्सन ने अपनी दिशा चेंज की है। यकीन मानो इन्होंने अपने आप को बहुत रोक के रखा हुआ है। बस ये चाहते हैं कि थोड़ी देर से ही सही पर गलत फैसला ना लें। आपके मुंह पे ये ना बोल दें आकर कि मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं, चले जाओ यहाँ से, निकलो यहाँ से। ऐसा नहीं बोलना चाहते क्योंकि ये फ्रस्ट्रेटेड हैं। ये अपना मुंह अभी बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। ये गलती से भी कुछ ऐसा मुंह से नहीं निकालना चाहते जिसकी वजह से आपको तकलीफ़ हो, जिसकी वजह से आप अफेक्ट हो जाओ, जिसकी वजह से आपको वो चीज़ हमेशा कान में गूंजती रहे। समझ रहे हैं आप बहुत ज़्यादा नाजुक हो, आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो, ये जानते हैं। पर पहले भी ऐसा हो चुका है कि घर वालों की वजह से इनका दिमाग ख़राब हुआ है और इन्होंने फ्रस्ट्रेशन में आके आपको कुछ बोल दिया है। अगर आपने कुछ पूछा है तो कमिटमेंट कब दोगे, कमिटमेंट कब दोगे। स्ट्रेंथ की एनर्जी यहाँ पे आ गई है। मैं बताती हूँ, अगर आप इस पर्सन का साथ ना भी दो, ये अकेले काफ़ी हैं। अगर आप इस पर्सन की एनर्जी को समझो तो मुझे लगता है कि अकेले ही काफ़ी हैं। दे आर इनफ। कोई भी चीज़ अगर ये बोलना चाह रहे हैं, अगर कोई भी चीज़ इनके मन में है, कोई भी चीज़ ये चाहते हैं कि ठीक हो, ठीक है, तो इनके अंदर सारी पावर्स है। ये अपने रिलेटिव्स के अगेंस्ट भी खड़े हो जाएंगे। अकेले ही ये दुनिया से लड़ सकते हैं। और आने वाले टाइम में तो ऐसा लग रहा है कि अकेले ही इस रिश्ते को ना ये शादी तक पहुंचा देंगे। द वर्ल्ड का कार्ड, द लवर्स का कार्ड, आपसे इतना कनेक्टेड महसूस करते हैं कि अगर एक्चुअल में बात नहीं भी हो रही हो, पता है बात इसलिए भी नहीं हो रही क्योंकि आपके पर्सन के ऊपर नज़र रखी जा रही है, आपके पर्सन को देखा जा रहा है या फिर चेक किया जा रहा है, ये किसी के साथ तो नहीं, किसी से बात तो नहीं कर रहे। क्योंकि इस सिचुएशन में ऐसा भी आ रहा है कि इनके घर वाला चाहते हैं कि इनकी पसंद के इंसान से इनका विवाह हो। अगर ये मैरिड हैं तो भी मैं बता रही हूँ इनके घर वालों का हाथ है उसमें, आपके कनेक्शन के बीच में घुसे हैं, ठीक है। बट यहाँ पे देख लो, स्ट्रेंथ की एनर्जी आ गई है। आपके पर्सन ने पकड़ लिया है कि चोर कौन है। इसको एहसास हो गया है, दिल से पता चल चुका है कि अब साइड चेंज करने की बारी आ गई है। अब बारी आ गई है दिखा देने की कि अगर तुमने ये कनेक्शन तोड़ा है उसकी सज़ा तो तुम्हें मिलकर ही रहेगी। क्योंकि यहाँ पे देखो, टावर मूवमेंट का कार्ड है। इसी वजह से ये टावर मूवमेंट आया है, इसी वजह से ये बिजली कड़की है, इसी वजह से आप दोनों के बीच में तूफ़ान आया है। उस तूफ़ान को शांत करने की जिम्मेदारी यहाँ पे आपके पर्सन की है। और ये जिम्मेदारी लेते हुए दिख रहे हैं, आपके अपने प्यार के लिए स्टैंड लेते हुए दिख रहे हैं, अपने प्यार के लिए खड़े होते हुए दिख रहे हैं, अपनी प्यार की इज्जत बचाते हुए दिख रहे हैं। एक भी बात आपके खिलाफ हुई तो ये पर्सन बर्दाश्त नहीं करेंगे, मैं बता रही हूँ, ठीक है ना। आपके पास आने में अभी समय है, लेकिन जो टावर मूवमेंट है उसके बाद एक बहुत ही सुहाना टाइम आने वाला है। इस टावर मूवमेंट को आप याद करोगे, जी लो इसको, खुल के जी लो, क्योंकि दिखाई दे रहा है ओल्ड इज़ गोल्ड, ओल्ड लव इज़ नॉट गोइंग टू डाई। आपका जो ओल्ड लव है वही आपका फॉरएवर लव बनने वाला है, उसी के साथ आप सेटल होगे। लिख के ले लो मेरी बात, बाद में याद करना, फिर आओगे दौड़े दौड़े कि मैम हमारा प्यार मिल गया। बताना ज़रूर इस रीडिंग का फीडबैक कैसा लगा। अपने आप को अभी फ्री करो, आज़ाद करो।
पूरी तरीके से अपने आप को खुशी से जियो, खुशी से सेलिब्रेशन स्टार्ट करो, मैग्नेटिक एनर्जी बनो, हमेशा सैडनेस में मत रहो, हमेशा घर में बंद होके मत रहो। जाओ बाहर, घूमो फिरो, एंजॉय करो, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि आप इस पर्सन से मिलो, इससे पहले कि आपको खुद को कंपनी एंजॉय करनी पड़ेगी। खुद के साथ कंफर्टेबल होने शुरू कर दो, क्योंकि आगे भी देखोगे कि अगर इस पर्सन के साथ रहोगे तो खुद को कहीं मिस ना करो। ये टाइम आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसमें खुल के जियो, खुद से प्यार करो। थैंक यू।